महाराज जी, भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाए। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, हमारे दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री दाम नाम के भगत थे, श्री दाम नाम था उनका। वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली। उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात करता हूं, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते हैं। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चली तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो उनका हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए, तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो, तो उनका फांसी की सजा। वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं। खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है, ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं। कहा सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। महाराज जी के उपदेश। पहला, माया का त्याग, सुख सुविधा और यश ये सब माया की लीला है। एक साधक को इनसे दूरी रखनी चाहिए। द्वितीय, गीता का आधार। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समस्या में गीता के 2 श्लोक और आधार बनाया। दुख का महत्व। महाराज जी कहते हैं कि दुख हमारे जीवन का मित्र है, यही दुख हमें भगवान के करीब लाता। परम लक्ष्य। सिद्धियां मिलने के बाद भी उनका एकमात्र डर था कि कहीं यश और प्रशंसा के बीच प्रभु से दूरी ना हो जाए। और आखिरी सार, उच्च सा ना की सफलता है। चलिए वीडियो को हर स्थिति में भगवत विश्वास जरूर। यह आपका वही विश्लेषण है, थोड़ा संक्षिप्त लेकिन मुख्य बिंदु जो का त्यों प्रस्तुत है। संक्षिप्त गहन विश्लेषण, सार और परम लक्ष्य। 1. सुख, सुविधा व वंश का त्याग। महाराज जी बताते हैं कि शारीरिक न्यूनता के कारण उन्होंने सुविधा लेनी पड़ती है, पर जीवन भर उन्होंने सुख, सम्मान और प्रसन्नता से दूरी बनाई। इन्हें वे माया की लीला मानते हैं। कष्ट आने पर वे स्वयं और स्मरण कराते हैं, मुझे भगवान प्राप्त करना है। दुख को उन्होंने अपना सच्चा मित्र बताया, जिसने उन्हें ईश्वर से जोड़ा। दूसरा, गीता का आधार और एकमात्र भय। कष्ट सहन करने के लिए उन्होंने गीता के 2 श्लोकों को आधार बनाया है, जो सिखाते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी क्षणभंगुर है और उनमें सहम रहने वाले ही मोक्ष का अधिकारी है। सिद्धि मिलने के बाद भी उनका एकमात्र भय है, कहीं यश और प्रशंसा के बीच प्रभु भुला ना जाए। उनका अंतिम लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। तीसरा, साधक का परम सार। एक भक्त के प्रश्न पर उन्होंने सार दिया, भजन न छूटे, यही सबसे बड़ी बात है। वे आज भी गंगा के किनारे के अपने एकांत साधना जीवन को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रसिद्ध सिद्धि या सुविधाओं में कोई आकर्षण नहीं है। हमें सिखाते हैं कि साधना की सफलता भौतिक आराम से नहीं, बल्कि भजन की निरंतर